नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो सीरीज पर आपके सामने लेकर आ चुके हैं यहाँ पर 50 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपकी संपूर्ण बायोलॉजी से हैं, ठीक है ना। क्लास 12th बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इन 50 क्वेश्चनों को पूरा आपको सॉल्व कर लेना है मेरे साथ, ठीक है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि आम का, देखिए आम आप सभी जानते हैं आम के फल का खाने वाला भाग होता है, यानी कि खाने वाला पार्ट कौन सा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है बाह्य फल भित्ति, नेक्स्ट यहाँ पर मध्य फल भित्ति, अगला है अंतः फल भित्ति और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगाएंगे आप लोग यहाँ पर मध्य फल भित्ति यानी ऑप्शन बी में, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बाद समसूत्री विभाजन होता है। तो भैया समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका या ए व बी दोनों में, यानी कि इन दोनों में, या तो इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मारेंगे यहाँ पर कायिक कोशिका में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो भैया यहाँ पर आपके सामने वैसे तो बोलते हैं अनिषेक फलन, लेकिन इसमें अनिषेक फलन ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन कुछ दूसरी टाइप से एक दिया गया है पॉलीकार्पिक, फिर है आपका पार्थेनोकार्पिक, नेक्स्ट है यहाँ पर पोमोकार्पिक, फिर है यहाँ पर कोई नहीं। तो राइट आंसर मान लीजिएगा आप लोग यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो कि है पार्थेनोकार्पिक, यानी कि इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं, किसमें नहीं होता, नहीं शब्द आया इसमें, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, राइट आंसर मारेंगे हम लोग मेढक में, यानी ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, द्विखंडन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो द्विखंडन होता है, द्विखंडन मतलब एक जो आपका मुकुलन यानी कि जो होता है वो जो है 2 खंडों में बढ़ जाए या कई खंडों में बढ़ जाए तो वो आपका द्विखंडन है। तो ये एक प्रकार का कहलाता है क्या, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन नहीं है, अलैंगिक जनन है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपके सामने कहा गया है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। तो अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर देखिए कीट परागित तो हो नहीं सकता, और ये इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गया। तो बचा आपका हवा परागित और वायु परागित। तो इसमें राइट आंसर मारिएगा आप लोग वायु परागित में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है कि अनुन्मलीय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपरागित, परपरागित, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो अनुन्मलीय पुष्प होते हैं ये होते हैं स्वपरागित, की बात करें यहाँ पर दोस्तों जो अनुन्मलीय पुष्प होते हैं ये कभी खुलते नहीं है, ठीक है ना, यानी कि हमेशा बंद रहते हैं ऐसे पुष्प, और उनमें जो उसके परागकण होते हैं वो जो है उस पुष्प के वर्तिकाग्र से बाहर नहीं जा पाते, अर्थात वो स्वयं ही परागित होते हैं। तो यहाँ पर आपका स्वपरागण जो है होता है इसमें, तो स्वपरागित आपका ऑप्शन ए इसमें लगा देना है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। तो इसमें परागण का माध्यम क्या होता है, चींटी, कीट, पक्षी, हवा। तो राइट आंसर मारिएगा आप लोग इसमें ऑप्शन बी, यानी कि कीट में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है, भ्रूण, अंतःभित्ति दाना, भ्रूणपोष, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष में आप लोग मान लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो कि प्राइमरी स्पर्मोसाइट बोलेंगे में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 44, ठीक है ना, 44 गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स यहाँ पर आपका। इसके बाद देखिए इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि। तो जन्म दर नियंत्रण की यहाँ पर वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी दोनों हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सी नंबर सही करना है, ठीक है ना, ऑप्शन सी में मान लीजिएगा टिक इसमें। चलिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समझात अंग है, योनि, लिंग, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर मारेंगे आप लोग ऑप्शन बी में, यानी कि लिंग आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन है मासिक चक्र पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रीमेट मादा में किस में पाया जाता है, प्रीमेट मादा, यानी कि आप लोग यहाँ पर सी नंबर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से किसका स्वर उच्च पिच स्वर मान का होता है।
पुरुष, स्त्री या किन्नर या आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्त्री में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी मान लीजिएगा, इसमें मॉक आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है गर्भाशय, फैलोपिनली, ओवेरियन, फॉलिकन या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन दिए गए जिसमें राइट आंसर आपको मारना है ऑप्शन सी में, यानी कि ओवेरियन, फॉलिकन, ठीक है ना। फॉलिकल ये आपका जो सी नंबर विकल्प है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? शिकार, परजीविता या फर्स्ट व सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी कर लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट व सेकंड दोनों मतलब कि शिकार भी परजीविता भी, ठीक है ना। तो सी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर, निम्नांकित में कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है? तो दोनों है, फिर से यहाँ पर आपका सी नंबर विकल्प इसमें सही होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आपका देखिए कहा गया है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? निषेचन, अंडोत्सर्ग, वीर्यपतन या आरोपण। तो जो कॉपर टी होता है ये क्या रोकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है अंडोत्सर्ग, यानी कि इसमें आपको बी विकल्प सही कर देना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा आप लोग। और इसके बाद देखिए 19 नंबर, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं नलिका उच्छेदन या शुक्र उच्छेदन या प्रत्यारोपण। तो ये दोनों नहीं होंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर ए में, नलिका उच्छेदन में, ठीक है ना। अगर शुक्रवाहक उच्छेदन तो ये आपका पुरुषों में होता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर पहला विकल्प सही कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? मलेरिया, एड्स, डेंगू। तो यहाँ पर एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग इसमें मार्क कर लीजिए। चलिए 21 नंबर देखते हैं, 21 यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन वैश्विक व सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक है ना, ओ ब्लड ग्रुप। तो डी आपका सही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी। तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णांतता, रतौंधी, अपूर्णांतता या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मारेंगे हम लोग वर्णांतता में, ठीक है ना, ऑप्शन ए में। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों यानी एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं बहुविकल्पीता या बहुअंशता या अपूर्ण प्रभाविता या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आप राइट आंसर कर लीजिएगा बहुविकल्पीयता में, ठीक है ना। बहुविकल्पीयता की टिप्पणी भी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आती है। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, संबद्धता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर मेंडल हो गया, इसके बाद स्टेनली व मेलर हो गया, पन्ने ने या किसने? तो आपको यहाँ पर लगाना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पन्ने ने। किसने की थी? तो पन्ने, यहाँ पर आप लोग सही कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है मेंडल ने प्रस्तावित किया, तो क्या प्रस्तावित किया था? तो आनुवांशिकी के नियम दिए थे, ठीक है ना। तो बी विकल्प आप लोग मारिएगा इसमें, आनुवांशिकी के नियम मेंडल ने दिए थे। इसके बाद देखिए 26 नंबर, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वंशागत रोग है, अप्रभावी लक्षण है, एक्स गुणसूत्र संलग्न है या इनमें से सभी। तो हीमोफीलिया जो होती है ये एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर आपका एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है, तो यहाँ पर आप इसको मार लीजिएगा, ठीक है। सी विकल्प आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए रोधकूट की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 जो भी है, तो आपको बताना है इसमें। तो राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको 3 जो है मार देना है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए आप लोग सी नंबर में, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 28 नंबर, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके द्वारा, या गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, किसके द्वारा कराया जाता है उत्परिवर्तन सामान्यतः? तो उत्परिवर्तन कराया जाता है यहाँ पर आपका गामा किरणों से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से आपको संदेशवाहक आरएनए यानी कि बोलते हैं इसे एमआरएनए, ठीक है ना। अब आपको एमआरएनए बनाना है तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? मैसेंजर आरएनए नहीं, संदेशवाहक आरएनए। तो इसको बोलेंगे आप लोग यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पर आपको कर लेना है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। या इसमें आप लोग इसमें देखिए सॉरी रूपांतरण करिए, इसमें आपका रूपांतरण होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका। इसके बाद देखिए आनुवांशिक कूट कितने होते हैं? तो यहाँ पर आपके आनुवांशिक कूट हो जाएंगे जो है यहाँ पर 64, ठीक है ना, 64 आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? तो यहाँ पर जैकब तथा मोनार्ड ने, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए
मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिक जीन की वंशागति। ठीक है ना, यहाँ पर सी नंबर आपको कर लेना है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्कियोपटेरिक्स एक योजक कड़ी है। तो राइट आंसर यहाँ पर कर लेना है आपको भूमि एवं वायु परी। ठीक है ना, भूमि एवं वायु ऑपरेटिक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी विकल्प आपको कर देना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है लैमार्कवाद का संबंध है। लैमार्कवाद का संबंध आपका यहाँ पर उपयोग एवं अनुप्रयोग से भी है और उपार्जित लक्षणों की वंशागति से भी है, तो मतलब सी नंबर आपका यानी ए व बी दोनों सही है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। चलिए 35 नंबर देखिए एकीडना क्या है। एकीडना यहाँ पर क्या है, तो ये आपका एक योजक कड़ी है। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही है इसमें। अगला देखिए यहाँ पर है आर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था हीकले ने या डार्विन ने, डिवरेज ने या लाइमार्क ने। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर कर देना है लाइमार्क ने, यानी कि आपको डी विकल्प इसमें सही कर देना। ठीक है ना, चलिए 37 नंबर स्पेसीज प्लेटरेम पुस्तक किसने लिखा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ठीक है ना, बी नंबर आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। 38 नंबर देखिए कहा गया है इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना होता है। ठीक है ना, ELISA। तो आपके सामने कुछ यहाँ पर रोगों के नाम बताए गए जिसमें से एलिसा, तो HIV। ठीक है ना, यहाँ पर जो एड्स बीमारी होती है जो कि HIV वायरस से होती है। ठीक है ना, तो इसकी जांच के लिए एड्स बीमारी के लिए आपको ये जांच करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सी विकल्प मार्क कर लेना है। चलिए इसके बाद देखिए मार्क कर लिए आप लोग यहाँ पर आपका 39 नंबर क्वेश्चन इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। तो डेंगू का विस्तारण मच्छर से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन बी मच्छर, जो कि आपका एडीज मच्छर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 40 नंबर वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है, DNA RNA या दोनों में से कोई एक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वायरस होता है इसमें आपको क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो आप इसमें सी विकल्प मॉक करिए। चलिए इसके बाद देखते हैं 41 नंबर दिया गया इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है, इन्फो वायरस, मिक्सो वायरस, हर्पिस वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ये आपका होता है मिक्सो वायरस से, तो इसमें आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर मार्क कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है फील पाँव या इसे बोलते हैं हाथी पाँव रोग रोगाणु है यहाँ पर किसको द्वारा, विचेरिया द्वारा, एक्सेरिस या टिटेनिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मारेंगे आप लोग यहाँ पर विचेरिया, ऑप्शन नंबर ए में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों में वर्मीफोर अपेंडिक्स कैसा अंग है। तो वर्मीफोर अपेंडिक्स जो होता है वो अवशेषी अंग होता है। कैसा अंग होता है, अवशेषी। तो आपको यहाँ पर बी विकल्प सही कर देना। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए अंतर संकरण में वृद्धि होती है समजातता में, विषम जातता में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर लगाना है ऑप्शन बी में यानी कि विषम जातता में। ठीक है ना, बी नंबर आपका सही है यहाँ पर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु हैं। तो लाल सिंधी यानी कि रेड सिंधी, होल्स्टीन फ्रिजियन या साहीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मारेंगे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन बी में होल्स्टीन फ्रिजियन। ठीक है ना, बी विकल्प आपको यहाँ पर सही कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है फेरोमोन जाल में क्या होता है, नर फेरोमोन, मादा फेरोमोन या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मादा फेरोमोन, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर सूक्ष्म प्रजनन। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रजनन, यानी कि आपको ए विकल्प पर सही टिक मार देना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ग्राम प्लस एवं ग्राम माइनस बैक्टीरिया में विभिन्नता जो पाई जाती है उनके कोशिका भित्ति में, केंद्रक में या मेसोसोम में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मारना है आपको यहाँ पर कोशिका भित्ति में। ठीक है ना, ये विभिन्नता होती है कोशिका भित्ति में प्लस माइनस की। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु किसका प्रयोग करते हैं। तो लाइगेज एंजाइम का। ठीक है ना, लाइगेज आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं रोगाणु प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए व बी दोनों, मतलब कि
रोगाणु प्रतिरोधक भी होते हैं जैविक रूपांतरित जीव, और सूखा प्रतिरोधक भी होते हैं। तो आप सी विकल्प पर यहाँ पर बिल्कुल टिक मार लीजिएगा। तो मैंने 50 ऑब्जेक्टिव आपको कराए हैं, आपने कितने सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।